हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। बच्चों, पाथ फाइंडर लेवल 4 का सॉल्यूशन करेंगे। ईएमआई एंड एसी। क्वेश्चन नंबर 1 हमने बहुत ही बेसिक फंडामेंटल मेथड से सॉल्व किया था। और बच्चों, मैं सारे क्वेश्चन बेसिक फंडामेंटल मेथड से ही सॉल्व करूंगा। अगर आपको और स्मार्ट सॉल्यूशन जानने हैं तो वो हमारे कोर्सेज में अवेलेबल हैं। बट बच्चों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हर सवाल, चाहे किसी भी किताब का हो, कितना भी टफ दिख रहा हो, किसी भी लेवल का हो, लेवल 3, लेवल 4, ओलंपियाड लेवल का सवाल भी क्यों ना हो, अगर तुम्हें बेसिक फंडामेंटल फिजिक्स आती है, ट्रस्ट में तुम उस सवाल को बना ले जाओगे, तुम उसको सोल्व कर लोगे। और यही मेरा मेन पर्पस है इस सीरीज का, कि मैं आपके अंदर कॉन्फिडेंस भर सकूं कि बहुत ज्यादा कुछ जानने की नीड नहीं है। जो भी आपने जाना है बच्चों, एकदम बेसिक लेवल पे अगर आपने समझा होगा तो आप हर सवाल एकदम आसानी से सोल्व कर ही पाएंगे। तो लेट अस नाउ रीड क्वेश्चन नंबर 2। A tuned circuit consisting of an inductor and a parallel plate capacitor। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इंडक्टर, ठीक है, विद द प्लेट सेपरेशन डी हैज अ रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी न्यू नोट। तो आपको पता होगा बच्चों, एलसी ऑसिलेशन से रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी का वैल्यू होता है 1/2 पाई रूट एल सी। राइट, ये आपको पता होना चाहिए। एकदम बेसिक बात है, इवन सीबीएसई बोर्ड के बच्चों को भी ये बात पता होती है। What will be the resonating frequency if the particle P of mass m and charge q is inserted in the middle of the capacitor plate, neglecting effects of gravity, fringing of electric field and electrostatic images। ठीक है बच्चों, तो पहली बात तो ये रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ये बड़ा गंदा सा वर्ड तुम्हें दिख रहा होगा, परेशान नहीं होना बच्चों। अगर मैं तुमसे एसएचएम में पूछूं कि यहाँ पे एक स्प्रिंग लगा है, एक पुली है बच्चों, एक स्ट्रिंग लगा हुआ है, एक ये स्प्रिंग है, एक ब्लॉक है, बताओ इस ब्लॉक का टाइम पीरियड क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा। तो क्या तुम इस सवाल में क्या करते हो, मुझे बताओ, क्या तुम इस क्वेश्चन को बच्चों सोल्व कर पाते हो? क्या तुम इस ब्लॉक की नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो? बस यही आपको इस सवाल में करना है। आपको बच्चों इस सवाल में इस पार्टिकल की नेचुरल, इस सिस्टम की बेसिकली नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन निकालना है। आप इस क्वेश्चन को बच्चों एनर्जी मेथड से भी कर सकते हो, आप इस क्वेश्चन को फोर्स मेथड से भी करते हो, लेकिन बेटे यहाँ पर कैपेसिटर भी है, इंडक्टर भी है, तो हम एनर्जी मेथड प्रेफर करेंगे यहाँ पे। राइट, बस कैपेसिटर भी होगा, इंडक्टर भी होगा और बच्चों पार्टिकल भी आ जाएगा। तो इस कंप्लीट सिस्टम की एनर्जी को हमें कांस्टेंट करना है बस, क्योंकि मुझे पता है कि ऐसे क्वेश्चन में सर एनर्जी ही कांस्टेंट करके हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं। एसएचएम में सर ई को कांस्टेंट करके हम डीई बाई डी को जीरो करके हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो सेम बच्चों आपको यहाँ पे करना होगा। अब कैसे निकाला जाएगा बच्चों? तो निकालने का तरीका वही है कि ये जो पार्टिकल है, अगर मान लो हल्का सा मेन पोजीशन से मैं खिसका दूं, एक्स डिस्टेंस मान लो बच्चों, ठीक है, तो उसका पहले अपन एक्स कोऑर्डिनेट लिखेंगे, जो भी उसका डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोजीशन होगा, क्योंकि वो एसएचएम करेगा तो एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा मान के स्टार्ट करेंगे बच्चों। वहां से उसका वेलोसिटी निकालेंगे डिफरेंशिएट करके, वहां से बच्चों एक्सलरेशन निकालेंगे डिफरेंशिएट करके। एक्सलरेशन निकालने के बाद शायद तुम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में सोच पाओगे, क्योंकि बच्चों चार्ज को एक्सलरेट कौन करेगा? इस कैपेसिटर की इलेक्ट्रिक फील्ड ही करेगी। ठीक है, तो एक्सलरेशन क्या होगा? क्यू ई बाई एम होगा बच्चों, क्यू ई बाई एम होगा। बोलो भाई, तुम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो। इफ यू नो इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों, क्या तुम पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हो शायद आसानी से, क्योंकि ये डेल्टा वी बाई डी ही होता है पोटेंशियल डिफरेंस। अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस पता लग गया तो Q बराबर CV से, या आपको चार्ज पता लग जाएगा बच्चों कैपेसिटर पे, एग्जैक्टली आपको चार्ज पता लग जाएगा। चार्ज को डिफरेंशिएट करके आपको करंट पता लग जाएगा यहाँ पे। इफ यू नो द करंट, आपको इंडक्टर के अंदर की एनर्जी पता लग जाएगी बच्चों, हाफ एल आई स्क्वायर। इफ यू नो द चार्ज, आपको कैपेसिटर की एनर्जी पता लग जाएगी क्यू स्क्वायर बाई टू सी। ठीक है, और आपको इसकी स्पीड पता है तो पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी पता लग जाएगी बच्चों, हाफ एम वी स्क्वायर। और इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी आप निकाल सकते हो चार्ज की, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड में है, तो वो भी आप निकाल सकते हो बच्चों। ठीक है, राइट, तो उन सभी एनर्जी का सम करके अपन कांस्टेंट करेंगे एंड फाइनली वी विल गेट आवर आंसर। आई होप आपको मेथड पता लग रहा है। आई रियली वॉन्ट कि आप इस वीडियो को अभी पॉज करिए और बच्चों क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। थोड़ा मैथ्स होगा बट फिजिक्स इतनी सी ही है, राइट, जो मैंने आपको बताई है। राइट, तो देखो, लेट एफ बी द रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। बट टेंशन मतलब मैं सॉल्यूशन लिख के नहीं लाया बच्चों, मैं आपके सामने स्टूडेंट बन के सोल्व करूंगा, ताकि आपका भी पेन चले। मेरे लिए बहुत आसान है सॉल्यूशन लिख के लाना और आपके सामने ऐसे अंडरलाइन करके पढ़ाना, बट बच्चों वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। राइट, आइए स्टार्ट करते हैं। तो ओमेगा क्या हो जाएगा? ओमेगा विल बी 2 पाई एफ बच्चों। तो थोड़ा सा इसको मैं जूम करके, लेट पार्टिकल इज एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द मेन पोजीशन। तो x की वैल्यू क्या होगी?
एक्स इज इटसेल्फ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। तो बच्चों मुझे पता है एक्स क्या होगा, सम एम्पलीट्यूड साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। कोई दिक्कत? बच्चों वेलोसिटी क्या होगी, डिफरेंशिएट कर दो, आता है ना, ए ओमेगा कोस ओमेगा टी प्लस फाइव। एक्सलरेशन क्या होगा बच्चों, पता है ना, डिफरेंशिएट कर दो, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है बच्चों। अच्छा एक्सलरेशन क्या होता है बताइए, क्या वो फोर्स बाय मास होता है बच्चों, क्यू ई बाई एम, बोलिए। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, क्या पोटेंशियल डिफरेंस बाय डी होगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट बच्चों, डेल्टा वी बाई डी। कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया। अच्छा आपको अगर डेल्टा वी पता लग गया बच्चों, देखिए क्यू बाई एम डी, डेल्टा वी क्यू बराबर सी वी होता है, तो डेल्टा वी क्या होगा, क्यू बाई सी हो जाएगा बच्चों। लेकिन ध्यान देना, ये जो क्यू होगा वो कैपेसिटर पे चार्ज होगा, तो मैं मान लेता हूं कि इसमें स्मॉल क्यू चार्ज तो पार्टिकल का है बच्चों, और कैपिटल क्यू चार्ज कैपेसिटर की प्लेट पे किसी भी इंस्टेंट पे, राइट। क्लियर है बेटे सभी के लिए, पार्टिकल का चार्ज क्यू है, कैपेसिटर की प्लेट का चार्ज बच्चों मैं कैपिटल क्यू मान रहा हूं, ऑफ कोर्स बदलेगा वो टाइम के साथ, तभी तो करंट आ रहा है। तो ध्यान से करना बच्चों, सिंबल्स में गलती मत कर देना, राइट। तो क्यू बाय सी, आई होप दिस इज फाइन, राइट बच्चों। तो कैपेसिटर पे चार्ज क्या आएगा, क्यू विल बी हाउ मच, इस ए का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे और बाकी टर्म को वहां भेज दो। इसको वहां भेजना होगा एम डी सी बाय क्यू इंटू एक्सलरेशन, जो कितना है, माइनस बाहर करो, ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। इज दिस फाइन फॉर ऑल? करंट बोलो कैसे निकालेंगे, डिफरेंशिएट करो फिर से, क्या आएगा बच्चों, ये आएगा, एक ओमेगा बाहर जाएगा, तो एम डी सी ए ओमेगा क्यूब बाई क्यू कोस ओमेगा टी प्लस का फाइव। क्लियर है, बस सब कुछ निकाल लिया बच्चों। अब नेट एनर्जी क्या होगी बताओ सिस्टम की, कैपेसिटर की होगी क्यू स्क्वायर बाई टू सी, इंडक्टर में होगी बच्चों हाफ एल आई स्क्वायर, ठीक है। चार्ज की बताओ क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी, तो मुझे पता है क्यूई का फोर्स एक्स से मूव किया, क्यूई एक्स, एक माइनस लगा देते हैं बच्चों, ठीक है, माइनस का क्यूई एक्स, राइट। क्योंकि मुझे पता है वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ डेल्टा यू होता है ना बच्चों, तो कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन क्या होगा, क्यूई इज द फोर्स, एक्स इज डिस्प्लेसमेंट, तो यहीं से आपको यू मिल रहा होगा, राइट। और डेल्टा यू है बच्चों, तो कहीं पर अगर आप रेफरेंस मान लोगे वो तो कांस्टेंट ही होगा, तो कांस्टेंट होगा तो ये भी कांस्टेंट है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो क्यू ई एक्स प्लस में कुछ अगर आप डालोगे यू नोट तो कोई दिक्कत है नहीं उसमें, वो तो कांस्टेंट ही रहेगा, वो मैं जीरो मान रहा हूँ, ठीक है। प्लस में पार्टिकल की काइनेटिक क्या होगी, हाफ एम वी स्क्वायर, एक कंप्लीट नंबर बच्चों हमें कांस्टेंट करना है। बस इससे ही आपका सवाल सोल्व होगा, आगे बस मैथ्स है, फिजिक्स यहाँ पे बच्चों खत्म होती है। वैल्यू पुट किया जाए, चलिए करते हैं जी। क्यू स्क्वायर बाय टू सी थोड़ा गंदा होगा, प्लीज बी विद मी गाइस। तो ओमेगा की टर्म पहले लिख रहा हूं, ओमेगा फोर, ठीक है बच्चों, ए स्क्वायर, राइट, मास का स्क्वायर, डी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है, अपॉन क्यू स्क्वायर, ये तो हो गया बच्चों चार्ज क्यू। इस कंप्लीट को बच्चों मैं थीटा मान लेता हूँ, ओमेगा टी प्लस फाइव को, तो वी विल बी हैविंग साइन स्क्वायर थीटा एज वेल, और अपॉन में टू सी भी है, तो टू और एक्स सी, राइट, प्लस में हाफ एल आई स्क्वायर। व्हाट इज आई का स्क्वायर, प्लीज केयरफुली गाइस, कैलकुलेशन ध्यान से करना, ओमेगा की टर्म ओमेगा सिक्स, ठीक है बच्चों, ए का स्क्वायर, राइट, एम का स्क्वायर, डी का स्क्वायर, सी का स्क्वायर, कोस स्क्वायर थीटा, राइट, डिवाइड बाय, डिवाइड बाय कितना आएगा बच्चों, डिवाइड बाय क्यू स्क्वायर भी आएगा, ठीक है, तो हाफ आ गया, एल आ गया, आई स्क्वायर आ गया, ठीक है, आई थिंक मैंने सही किया, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस का, ठीक है बच्चों। अब मैं आगे कर रहा हूँ एक बार, या थोड़ा इसको बगल कर दो, माइनस का क्यू ई इंटू एक्स, ई का वैल्यू बच्चों ऊपर है, ये रहा ई का वैल्यू, कैसे निकालेंगे ई का वैल्यू, आई थिंक मुझे क्यू ई एक्स करना है, तो क्यू ई का वैल्यू है मेरे पास, एम ए करना है, बस एम ए का वैल्यू देखो क्या होगा, एम माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ए ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा, और एक्स का वैल्यू क्या है बच्चों, ए साइन थीटा है, तो ए और साइन थीटा तो साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर सभी के लिए, प्लस में हाफ एम वी स्क्वायर, व्हाट इज वी स्क्वायर, इट इज ए स्क्वायर
ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा दैट मस्ट बी अ कांस्टेंट नंबर। बच्चों थीटा जो है, थीटा वो टाइम कंटेनिंग है। थीटा मैंने किसको माना, ओमेगा टी प्लस थीटा को। दिस एनर्जी शुड नॉट चेंज विद टाइम। ये तभी होगा बच्चों जब ये आंसर थीटा पे डिपेंड ना करे, क्योंकि थीटा खुद टाइम पे डिपेंड कर रहा है और मैं चाहता हूं कि एनर्जी टाइम पे डिपेंड ना करे। तो आई वॉन्ट दिस एक्सप्रेशन टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। वो तभी होगा बच्चों जब, ध्यान से बात को सुनना, दिस इज नथिंग बट समथिंग इनटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस में समथिंग इनटू कोस स्क्वायर थीटा। कैन यू सी दिस बच्चों? ऐसा तभी होगा जब दोनों के कोएफिशिएंट्स बच्चों बराबर होंगे, ताकि वो बाहर चली जाए और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा मुझे 1 दे दे और ये नंबर थीटा के इंडिपेंडेंट आ जाए। बिल्कुल। सो दीज कोएफिशिएंट्स मस्ट बी इक्वल। आई होप अभी तुम्हें पता लग रहा है कि कैसे सोचना चाहिए। ठीक बात बच्चों? तो व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ साइन स्क्वायर थीटा? यू कैन सी दिस ओमेगा 4 ए स्क्वायर एम स्क्वायर डी स्क्वायर। जो एक सी में कैंसिल कर रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, सी बाय 2 क्यू स्क्वायर प्लस में और कौन है साइन स्क्वायर के साथ? यू कैन सी दिस नंबर स्मॉल क्यू, राइट, स्मॉल क्यू। फिर क्या आएगा? अच्छा साइन स्क्वायर थीटा के साथ, हाँ मैं ठीक कर रहा हूँ। स्मॉल क्यू आएगा इसमें? आई थिंक नहीं आएगा बच्चों स्मॉल क्यू, क्योंकि मुझे क्यू ई बाई एम चाहिए ना, तो एम इंटू ए करना था, तो क्यू नहीं आएगा यहाँ पे। आई थिंक मैंने गलती करी है। ठीक है ना बच्चों, क्यू ई का वैल्यू ये था पूरा, तो क्यू नहीं आएगा। दिस शुड नॉट बी एनी क्यू। अच्छा लगा मुझे पता लग गया, वरना तो आंसर ही मैच नहीं करता भाई। ठीक है, तो क्या बनेगा? एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर शुड बी कोएफिशिएंट ऑफ कोस स्क्वायर थीटा, जो क्या बनेगा बच्चों देखिए, हाफ एल ओमेगा 6 ए स्क्वायर एम स्क्वायर डी स्क्वायर सी स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर प्लस में और कौन है जी? ये नंबर है कितना, एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाय 2। फाइन है बच्चों, तो एक काम करते हैं, इस नंबर को वहां भेजते हैं। ठीक है, या एक काम करो, इस नंबर से डिवाइड कर दो सभी तरफ। लेट्स डिवाइड बाय दिस नंबर एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एंड सी क्या आता है। एक एम गया तो एम बचेगा बच्चों, ओमेगा स्क्वायर बचेगा, ए स्क्वायर तो है ही, डी स्क्वायर तो है ही, ठीक है ना बच्चों, सी तो है ही, बाय 2 क्यू स्क्वायर। ए स्क्वायर भी गया शायद ना, ए स्क्वायर भी गया, प्लीज देखिए। ठीक है, ठीक कर रहा हूँ बच्चों, हाँ। प्लस में 1 इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर गया 4 बचा, ए स्क्वायर गया, एक एम गया, डी स्क्वायर सी स्क्वायर बाय 2 क्यू स्क्वायर प्लस में हाफ। प्लीज हैव अ लुक, प्लीज हैव अ लुक। ठीक है बच्चों, बढ़िया। अब बताओ क्या आएगा? ये बन रहा है बच्चों भी, एल ओमेगा 4 एम डी स्क्वायर सी स्क्वायर बाय 2 क्यू स्क्वायर माइनस एम ओमेगा स्क्वायर डी स्क्वायर सी बाय 2 क्यू स्क्वायर। ठीक है, एंड इज इक्वल टू हाउ मच? इज इक्वल टू पॉजिटिव हाफ। ठीक है, हाफ भी कट रहा है शायद, बढ़िया। क्यू स्क्वायर को वहां भेजेंगे तो क्या बनेगा बच्चों? ये बनेगा, आई थिंक ओमेगा स्क्वायर में क्वाड्रेटिक दिख रही है मुझे, तो ये बन गया साथ में एल एम डी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, और ये बनेगा और माइनस का इज इक्वल टू 0। इट इज क्वाड्रेटिक इन ओमेगा स्क्वायर, राइट? क्वाड्रेटिक इन ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा स्क्वायर बताओ क्या होगा बच्चों? वही माइनस का बी, तो क्या बनेगा माइनस का बी? एम डी स्क्वायर सी प्लस और माइनस बी स्क्वायर क्या होगा? एम स्क्वायर डी 4 सी स्क्वायर माइनस का 4ac क्या होगा बच्चों? 4 क्यू स्क्वायर एल एम डी स्क्वायर सी स्क्वायर बाय 2a। व्हाट इज 2a? टेल मी, टू व्हाट इज a? एल एम डी स्क्वायर सी स्क्वायर। आई होप बच्चों इतना आपको समझ में आया, इतना आपको टफ नहीं लगा होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। ठीक है बच्चों, व्हाट इज ओमेगा स्क्वायर? ओमेगा था बच्चों 2 पाई एफ, तो आई कैन राइट दिस एज 4 पाई स्क्वायर एफ का स्क्वायर सी का स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू, ठीक है, एक काम करो 4 पाई स्क्वायर को
इसको बच्चों पूरे को नीचे भेज। अच्छा सी स्क्वायर कहाँ से आ गया, सी नहीं आएगा यहाँ पे। 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर है ना, 4 पाई स्क्वायर को डिवाइड में भेजो, क्या बनेगा, एफ का स्क्वायर इज इक्वल टू दिस कंप्लीट नंबर एज इट इज अपॉन में 2 into 4 पाई का स्क्वायर आई कैन राइट। ठीक है बच्चा, एल एम डी स्क्वायर सी स्क्वायर, फाइन है इतना, कोई दिक्कत जी यहाँ तक। अच्छा बच्चों न्यू नोट क्या था, उसको भी तो यूज करना है आंसर में। क्या था न्यू नोट का वैल्यू, 1/2 पाई एल सी था, 1/2 पाई एल सी तो ठीक है, इसको भी यूज करेंगे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि जहां जहां पे एल सी होगा वहां वहां पे मैं 1/4 पाई स्क्वायर न्यू नोट स्क्वायर यूज कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़िया बच्चों, ठीक है। तो अब देखो क्या कर सकते हैं अपन, इम्प्लाइज एफ का स्क्वायर क्या होगा, एक काम करते हैं बच्चों, दिस अपॉन दिस करते हैं, कुछ बढ़िया सा बनेगा, उम्मीद है। क्या बनेगा, 1 बाय, देखो यहाँ पे एम डी स्क्वायर सी सी है ना, एम डी स्क्वायर सी स्क्वायर है, तो एम डी स्क्वायर सी गया तो क्या बना, 1/2 टाइम्स 4 पाई स्क्वायर एल सी। ठीक है बच्चों, और ये क्या बनेगा बताओ, 4 पाई स्क्वायर एल सी इज नथिंग बट न्यू नोट स्क्वायर ना। ठीक है बच्चों, तो बन गया अच्छा सा, देखो ये बना, फर्स्ट टर्म बन गई बच्चों न्यू नोट स्क्वायर बाय 2। एक बार मैच करता हूँ आंसर में क्या है, आंसर में बच्चों व्हाट इज इन द आंसर, लेट मी नो। चलो बच्चों फर्स्ट टर्म मैच करिए, न्यू नोट स्क्वायर बाय 2, बाकी टर्म भी आप मैच करवा सकते हो आसानी से। चलो मैं ही करवाता हूँ बच्चों आपके लिए, लेट मी डू इट फॉर यू। बी पेशेंट, सब होगा, बस आपको पेशेंट होना पड़ेगा। रूट में बच्चों, उसको रूट के अंदर भेज रहे हैं तो केयरफुली भेजना। ठीक है, देखो क्या बनेगा, ये बनेगा बच्चों दिस नंबर बाय इसका स्क्वायर। ठीक है, तो इसको सोल्व कर लेते हैं एक बार। क्या है ये, एम स्क्वायर, आई थिंक बच्चों इसी नंबर का स्क्वायर ही तो है ये, देखो इसी नंबर का स्क्वायर है। अगर इसी नंबर का स्क्वायर है बच्चों, ये भी स्क्वायर बन के अंदर जाएगा तो क्या बनेगा, इसी टर्म का स्क्वायर बनेगा नेक्स्ट टर्म, चेक करो, न्यू नोट स्क्वायर बाय 2 का स्क्वायर। आई होप दिस इज फाइन। चेक करो बच्चों, इज इट मैचिंग और नॉट, आई होप दिस विल मैच, आई होप दिस विल मैच बच्चों, ठीक है। आई होप यस एग्जैक्टली, क्या बात है बच्चों, नेक्स्ट टर्म भी मैच कर ही जाएगी। इसकी मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि बार बार मुझे ऊपर नहीं आना पड़े। इतना आपको पेशेंस रखना है बच्चों, ट्रस्ट में आंसर आएगा, मैं आपके साथ हूँ, आपको खुद के साथ होना है बस, ठीक है। चलो नेक्स्ट टर्म क्या है जी, नेक्स्ट टर्म है 4 क्यू स्क्वायर एल एम डी स्क्वायर सी स्क्वायर डिवाइड बाय कितना, 2 का स्क्वायर 4 दो बार आएगा बच्चों, 4 पाई स्क्वायर इवन दो बार आएगा, एल स्क्वायर एम स्क्वायर डी की 4 सी की 4। ठीक है बच्चों, रूट में भेजेंगे तो स्क्वायर करना पड़ेगा ना ऑफकोर्स, जो कट रहा है काट दो, 4 से 4 कट रहा है। ठीक है बच्चा, है ना। अब कुछ और कट रहा है, कटेगा ऑफकोर्स, डी स्क्वायर काटेंगे तो यहाँ पे डी स्क्वायर बनेगा, सी स्क्वायर काटेंगे तो यहाँ पे सी स्क्वायर बनेगा ना बच्चों। और क्या बना टेल में, अभी यहाँ पर एक एल कटेगा बच्चों, एक एल भेज दो यहाँ पे एल, अगर मैं सही कर रहा हूँ तो। हाँ ठीक है ना बच्चों, अब बताओ क्या बना, क्यू स्क्वायर रिजर्व है, ठीक है। हाँ जी, एक एम कटेगा तो बच्चों एक एम बनेगा, बहुत बढ़िया, एम बनेगा, बहुत अच्छी बात है। कहीं पे न्यू नोट स्क्वायर बन रहा है क्या, न्यू नोट स्क्वायर का मतलब है बच्चों 1/4 पाई स्क्वायर एल सी, आई थिंक बनेगा, बन गया शायद ना, 1/4 पाई स्क्वायर एल एक सी चला जाएगा, न्यू नोट स्क्वायर। नीचे बच्चों क्या बना मुझे बताओ, नीचे एक सी बन रहा है, नीचे एक एम बन रहा है, नीचे एक डी स्क्वायर बन रहा है बच्चों, नीचे एक 4 पाई स्क्वायर भी बन रहा है, आई थिंक मैच कर गया, देखो 4 पाई स्क्वायर डी स्क्वायर एम सी, एकदम परफेक्ट बच्चों, एकदम परफेक्ट। आप सबने कर दिखाया, वेरी नाइस बच्चों, मान गए तुम सबको, क्यू स्क्वायर न्यू नोट स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर डी स्क्वायर एम सी। काफी मैथमेटिकली चैलेंजिंग था बट फिजिक्स वाइज बिल्कुल भी टफ नहीं था, उम्मीद है आपको समझ में आया। अगर आपको ऐसे ही बच्चों बेसिक फिजिक्स कॉन्फिडेंस के साथ सीखनी है कि आप भी पेन चला पाए ऐसे क्वेश्चंस में, ऐसे टफ क्वेश्चन में, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके बच्चों हमारे लॉन्ग ईयर कोर्सेज को चेकआउट कर सकते हैं। ट्रस्ट में आपका फिजिक्स में जो जे एडवांस प्लस लेवल की फिजिक्स है बच्चों, या जो एडवांस लेवल की फिजिक्स है, उसमें आपका कॉन्फिडेंस पीक लेवल पे होगा और आप बहुत अच्छा स्कोर कर रहे होंगे। दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।